साथ 32 सेंटीमीटर ऊंची और आधार त्रिज्या 18 सेंटीमीटर वाली एक बेलनाकार बाल्टी रेत से भरी है। ठीक, देखो कहा है इसमें एक बेलनाकार बाल्टी है, बेलनाकार बेलन के जैसी। तो देखो इसमें क्या है, 32 सेंटीमीटर ऊंची, इसकी जो ऊंचाई हो कितनी है 32 सेंटीमीटर, और इसकी जो त्रिज्या है आधार त्रिज्या 18 सेंटीमीटर। यहाँ से यहाँ तक कितना है, यहाँ से यहाँ तक 18 सेंटीमीटर, 18 सेंटीमीटर। ठीक, रेत से भरी है। इस बाल्टी को भूमि पर खाली किया जाता है। ठीक, यानी रेत को जमीन पे गिराया जाता है और इस रेत से एक शंक्वाकार ढेरी बनाई जाती है। यानी रेत से एक शंक्वाकार इस तरीके से ढेरी बनाई जाती है। शंक्वाकार ऐसे होता है ना, शंक्वाकार इस तरीके से। फिर इसमें बताया गया है यदि शंक्वाकार ढेरी की ऊंचाई 24 सेंटीमीटर, इसकी ऊंचाई 24 सेंटीमीटर, तो इस ढेरी की त्रिज्या और तिर्यक ऊंचाई ज्ञात कीजिए। क्या बताना है इसमें, त्रिज्या यहाँ से यहाँ तक। ठीक, ये त्रिज्या रहेगी ना, त्रिज्या ये r। ठीक, ये हमें बताना है। देखो इसको मान लेना है r, इसको मान लेना है बड़ा R। ठीक, और ये क्या है तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई। दो चीज़ें इसमें बताना है, यल बताना है यानी कि तिर्यक ऊंचाई और त्रिज्या। ठीक, तो यहाँ पे जो बेलन है, बेलन में इसकी त्रिज्या कितनी है यानी कि r, वो कितना है 18 सेंटीमीटर। ठीक, और इसकी जो ऊंचाई है कितनी है 32 सेंटीमीटर। इसको मान लेना है h1 या बड़ा H कर दिया जाए। ठीक, ये क्या है बड़ा H। कितना है 32 सेंटीमीटर। ठीक, अब देखो शंकु में तो यहाँ पे जो त्रिज्या है वो कितनी है, त्रिज्या पता नहीं है, बताना है हमें। ठीक, त्रिज्या हमें बताना है। और इसमें इसकी जो ऊंचाई है, ऊंचाई शंकु में वो कितनी है 24 सेंटीमीटर है, 24 सेंटीमीटर। इसके साथ साथ हमें और बताना है, क्या बताना है, L बताना है। क्या बताना है, L बराबर क्वेश्चन मार्क, यानी कि तिर्यक ऊंचाई बताना है। ठीक, तो देखो बेलन जो इसका आयतन था उसका आयतन इसका भी है। ठीक, यानी कि जो रेत था ना, रेत उसको जमीन पे गिरा दिया गया। ठीक, तो जितना आयतन इसका रहेगा उतना आयतन इसका ही रहेगा। ठीक, यानी कि कुल मिला के बेलन का आयतन बराबर शंकु का आयतन, शंकु का आयतन दोनों का बराबर रहेगा ना। यानी कि अब देखो बेलन का आयतन, इसके लिए क्या सूत्र होता है पाई r स्क्वायर h, पाई r स्क्वायर h। और यहाँ पे r कौन सा लिया गया है, बड़ा R। ठीक, और जो h लिया गया है वो भी बड़ा। ठीक, और यहाँ पे लिया गया है शंकु का आयतन के लिए, इसमें r छोटा और h छोटा लिया गया है। तो यहाँ पे शंकु के लिए क्या सूत्र होता है 1/3 पाई और r स्क्वायर और h। ठीक, कोई समस्या। अब यहाँ पे देखो दोनों तरफ पाई से पाई काट दिया जाए, पाई से पाई काट दिया जाए और बाकी जो मान है वो रख दिया जाए। r का मान कितना है 18, क्या है 18, और गुणे 18 कर देना है। ठीक, 18, और इसकी जो ऊंचाई है वो कितनी है 32 बराबर, यहाँ पे 1/3, 1/3 और गुणे r, यहाँ पे है नहीं कुछ, पता नहीं है, लिखना है, और गुणे h, इसका मान कितना है 24, कितना 24। अब देखो यहाँ पे r स्क्वायर, इसके बराबर कितना है, देखो ये वाला पहले लिख देना है, इसके बराबर में है ना। तो यहाँ पे 18 और गुणे 18 और गुणे 18 ओ 32, कितना 32। ठीक, और देखो इनके साथ कौन कौन गुणा कर रहा है 24 और 1, यानी कि 24 इनके साथ गुणा कर रहा है, इधर जाकर क्या करेगा भाग करेगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 24, और 3 इनके साथ क्या करेगा
गुणा करेगा। क्या करेगा? गुणा करेगा। तो 3 एकम 3 और 3 अठे 24, 3 एकम 3, 3 अठे 24, और यहाँ पे 8 एकम 8 और 8 चौक 32। अब यहाँ पे आर स्क्वायर बराबर कितना है? 18 और गुणे 18 और गुणे 4। इनका बताना है का मान कितना? आर स्क्वायर का। तो देखो भाई आर स्क्वायर है ना, आर स्क्वायर, तो इसमें हमें लिखना है का आर लिखना है केवल, ठीक। और इनका जो अंडर रूट में लिख देना है। क्या लिख देना है? अंडर रूट में। देखो लिखा है का 18 6 त्रिक 18 क्या होता है? यानी कि 2 गुणे 3 गुणे 3, 2 3 6 त्रिक 18, यानी 18 के लिए हमने क्या लिखा? 2 गुणे 3 गुणे 3। फिर इस 18 के लिए 2 गुणे 3 गुणे 3, ठीक। और यहाँ पे आगे का है 4, तो इसके लिए का 2 गुणे 2। कोई समस्या? अब देखो इसमें जोड़ा बन रहा है कि नहीं बन रहा है? देखो 3 का जोड़ा बन रहा है, 3 का जोड़ा बन रहा है, इस 2 का बन रहा है जोड़ा, और यहाँ से बन रहा है जोड़ा ना। देखो जाए तो यहाँ फिर r बराबर कितना? यहाँ से एक निकाला गया, एक अंक इसमें से निकाला गया, और एक यहाँ से निकाला गया, और एक यहाँ से। तो यहाँ पे r बराबर कितना आ जाएगा? 2 3 6, 6 3 18, 18 दूना 36 सेंटीमीटर, ठीक। ये क्या आया? जो रेत की जो ढेरी थी ना उसकी त्रिज्या। अब क्या बताना है? तिर्यक ऊंचाई। क्या बताना है? तिर्यक, यानी L बताना है। अब L के लिए का सूत्र होता है? आर स्क्वायर और प्लस एच स्क्वायर, ठीक। आर स्क्वायर और एच स्क्वायर। तो यहाँ पे L बराबर R का मान कितना है? 36 स्क्वायर, ठीक। और यहाँ पे प्लस का निशान, यहाँ पे H का मान कितना? 24 स्क्वायर। तो यहाँ पे आ जाएगा भाई L बराबर 36 का 36 से गुणा 1296, यानी कि 36 का 36 से गुणा 1296, और 24 का 24 से 576। इनको क्या करना है? जोड़ लेना है। क्या करना है? जोड़ लेना है। तो यहाँ पे आ जाएगा कितना? 6 6 12 और 2 हासिल 1 7 और 9 9 7 16 17 हासिल 1, फिर 5 और 2 7 और 1 8, फिर 1 1872, ठीक। अब देखो जो 1872 होता है ना, 12 गुणे 12 का गुणा 12 से 12 बराबर 144, और 144 का गुणा 13 से करो, 1872 आ जाता है ना। 4 3 12 144 आ जाएगा, ठीक। तो देखो इनका जोड़ा बन रहा है ना, और इनका जोड़ा नहीं बन रहा है। तो यहाँ पे फिर L बराबर कितना आ जाएगा? 12 और अंडर रूट 13, ठीक, सेंटीमीटर। ये क्या है? तिर्यक की ऊंचाई किसकी? ये वाली जो रेत की जो ढेरी है। प्रश्न 8, 6 सेंटीमीटर चौड़ी, 6 मीटर चौड़ी और 1.5 मीटर गहरी एक नहर में पानी 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से बह रहा है। 30 मिनट में यह नहर कितने क्षेत्रफल की सिंचाई कर पाएगी, जबकि सिंचाई के लिए 8 सेंटीमीटर गहरे पानी की आवश्यकता होती है, ठीक। यानी कि 6 मीटर चौड़ी, यानी एक नहर है। क्या है? नहर, इस तरीके से, ठीक। ये 6 मीटर चौड़ी, 6 मीटर चौड़ी इसकी चौड़ाई है 6 मीटर, और इसकी जो गहराई है, गहराई 1.5। ये समझ लीजिए भैया, जो है ये बनाए कैसे, समझ लो कि ऐसे है, मतलब ये ऊपर इनका कुछ मामला है। गहराई बताना है, मैं क्या बताना है? गहराई वो कितना है? ये चित्र बन नहीं पा रहा है भाई। गहराई इनकी कितनी है? 1.5, ठीक।
और गहरी, एक नहर में पानी 10 किलोमीटर की चाल से बह रहा है। कितनी? 10 किलोमीटर चाल से बह रहा है। 30 मिनट तक चलना है केवल, ठीक, 30 मिनट। तो देखो ये जो नहर है किसके तरीके से है? घनाभ के जैसा। किसके जैसा? घनाभ। तो घनाभ में क्या होता है? लंबाई होता है और चौड़ाई होता है और ऊंचाई होता है, ठीक, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। तो देखो लंबाई घनाभ में, यानी कि नहर है कि नहीं? तो देखो भाई घनाभ के लिए, घनाभ के लिए तो यहाँ पे जो लंबाई है इसकी, लंबाई, ठीक, वो अभी बाद में बताना है। चौड़ाई है इसकी कितनी? 6 मीटर। कितना? 6 मीटर चौड़ाई, यानी कि B बराबर 6 मीटर। और इसकी जो ऊंचाई है 1.5 मीटर, ठीक। और लंबाई यहाँ पे 30 मिनट में लंबाई इसकी क्या है? 30 मिनट में 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से पानी, ये है, ठीक। अब बताना का हमें, जबकि सिंचाई के लिए 8 सेंटीमीटर गहरे पानी की आवश्यकता होती है, यानी कि एक क्षेत्र है, खेत है, ठीक, उसका हमें बताना है क्षेत्रफल, जबकि ऊंचाई बताई गई है, यानी कि एक खेत है, ठीक। अब कितना जो है सिंचाई कर पाएगा, लेकिन इसकी जो ऊंचाई है ना, ऊंचाई बन की आएगी वो कितनी है? 8 सेंटीमीटर। ऊंचाई इसकी कितनी आ रही है? 8 सेंटीमीटर, ठीक। तो ये भी जो है किसके तरीके से रहेगा? क्षेत्रफल है और ऊंचाई है, यानी घनाभ से घनाभ बन रहा है, घनाभ से घनाभ बन रहा है, ठीक। तो यहाँ पे BHL, तो यहाँ पे जो क्षेत्रफल है वो हमें बताना है। क्या करना है? क्षेत्रफल यहाँ पे लिख दिया जाए, क्षेत्रफल बताना है, ठीक। और जो इसकी चौड़ाई है मतलब ऊंचाई, ठीक, यहाँ पे इसको मान लिया जाए क्या? H1 है और ये H2 है, ठीक, H2 वो कितना है? 8 सेंटीमीटर। 8 सेंटीमीटर को मीटर में बदलना है। देखो भाई सब मीटर में है, तो इनको मीटर में बदल दिया जाए, तो यहाँ पे हो जाएगा 8/100 मीटर, ठीक। इनको 100 से भाग कर देना है, आ जाएगा क्या? मीटर में बदल जाएंगे। अब यहाँ पे जो 30 मिनट में, ठीक, आयतन कितना रहेगा? क्या रहेगा? आयतन। तो यहाँ पे आयतन बताना है। लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, ठीक, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई। तो आयतन बताना है इसमें। आयतन आयतन पानी का, आयतन पानी का 1 घंटे में या 1 घंटे का, आयतन पानी का 1 घंटे में, ठीक। अब देखो हमें बताना केवल 30 मिनट का बताना है, लेकिन पहले 1 घंटा निकाल लिया जाए आसानी से, ठीक। तो इसमें क्या होता है? L गुणे B गुणे H, ठीक। तो यहाँ पे जो L है ना, ये कितना है? 10 किलोमीटर प्रति घंटा। 10 किलोमीटर, तो देखो 10 किलोमीटर को मीटर में बदलना है अगर, है कि नहीं? 10 किलोमीटर को मीटर में बदलना है तो कितना हो जाएगा? 10 को 1000 से गुणा कर देना है, 1000 से गुणा, तो इससे मीटर में बदल जाएगा। किलोमीटर की चाल है ना इसकी, अब मीटर में हो जाएगा। कितने? मीटर में। और गुणे 1 घंटा है, तो यहाँ पे 1 घंटा का ये हुआ, ठीक। और यहाँ पे जो चौड़ाई है, वो चौड़ाई इसकी कितनी है? 6, और H 1.5। अब देखो यहाँ पे दशमलव हट जाएगा और एक 0 हट जाएगा, ठीक। अब यहाँ पे देखो 15 बचा और 6 बचा, 15 छक्का 90, ठीक। कितना? 90, और कितने 0? 2, 1, 3 0 बच रहे हैं।
3 जीरो 90,000, 90,000 मीटर की पावर 3, मीटर की पावर। तो देखो भाई क्या है, आयतन पानी का 1 घंटे में, हमें बताना है 30 मिनट में, कितना 30 मिनट में। तो 30 मिनट का आयतन, तो यहाँ पे देखो 1 घंटे का इतना है तो 90,000 है, तो 30 मिनट का इसका आधा हो जाएगा, यही तो 90,000 मीटर है कि नहीं, मीटर की पावर 3। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, आधा हो जाएगा ना 30 मिनट का। 1 घंटे का इतना तो 30 मिनट का इतना, मीटर की पावर 3। यानी कि जो नहर से पानी निकलेगा 30 मिनट निकलेगा, ठीक, और 45,000 मीटर की पावर 3 इतना पानी निकल जाएगा। कहाँ पे जाएगा, खेत में गिरेगा, ठीक। अब बताना है उसका क्षेत्रफल बताना है, और जो ऊंचाई उसकी पता है, ऊंचाई पता है, ठीक। तो यहाँ पे लिख दिया जाए प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार। तो यहाँ पे 45,000 और बराबर यहाँ पे क्षेत्रफल। अब देखो क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई बराबर आयतन हो जाता है, ठीक। क्षेत्रफल में क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई गुणे चौड़ाई, और ऊंचाई पता है पहले से। तो क्षेत्रफल बताना है, यानी कि इसमें हमें क्षेत्रफल और गुणे ऊंचाई पता है। इसमें 8/100, 8/100। अब यहाँ पे देखो क्षेत्रफल पहले लिखा जाए, क्षेत्रफल पहले लिख दिया जाए, तो इनके बराबर कितना है, 45,000, कितना है 45,000। और देखो क्षेत्रफल 8 से गुणा कर रहा है, 8 से गुणा कर रहा है, तो इधर क्या करेगा, क्या करेगा, भाग करेगा, और 100 इधर क्या करेगा, गुणा करेगा, क्या करेगा, गुणा। अब देखा जाए भाई इनको, तो यहाँ पे हो जाएगा क्षेत्रफल बराबर, क्षेत्रफल बराबर, इनको गुणा कर दिया जाए, कितना हो जाएगा 45,000 के बाद 2 जीरो और इसमें, ठीक, और बटे 8। अब यहाँ पे सरल किया जाए, क्षेत्रफल इनको 8 से भाग करना है, ठीक। तो देखो 8 से जब इनको भाग करेंगे, 8 पंचे 40, 8 पंचे 40, यहाँ पे काट दिया जाए, 8 पंचे 40, फिर 1 जीरो 40, 8 पंचे 40, यहाँ पे कितना हुआ 50, फिर 8 छंग 48, 8 छंग 48, फिर 20 हो जाएगा, 48, 20 बचा, और 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 कितना बचा, 4 बचा, फिर 8 पंचे 40, ये भी कट जाएगा, फिर 2 जीरो बच रहे हैं इधर, ठीक। तो यहाँ पे मीटर की पावर 3, ठीक, मीटर में है ना सब ये बात। तो ये कितना हुआ, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 5,62,500 मीटर की पावर 3, इतना क्षेत्रफल आएगा। एक किसान अपने खेत में बनी 10 मीटर व्यास वाली और 2 मीटर गहरी एक बेलनाकार टंकी को अतिरिक्त, बेलनाकार टंकी है भाई, इसमें कैसी टंकी, बेलनाकार, ऐसे टंकी है बेलनाकार, ये टंकी है, ठीक। तो इसमें व्यास कितनी है इसकी, 10 मीटर, 10 मीटर व्यास है इसकी, 10 मीटर, और गहराई वो कितनी है, चलो भाई 2 मीटर है, गहराई 2 मीटर, कुछ ज़्यादा है गहराई लग रहा है, यानी कि व्यास इसका जो है लंबाई, मतलब यहाँ पे 10 है, ये 2 है, ये समझिए आप। बेलनाकार टंकी को अतिरिक्त व्यास 20 सेंटीमीटर वाले, 20 सेंटीमीटर वाले एक पाइप द्वारा एक नहर से जोड़ता है, ठीक। यानी एक जो है कोई नहर है कहीं पे, तो एक पाइप से जिनको जोड़ रहा है, ठीक, वो भी बेलनाकार रहेगा इस तरीके से, और इसमें से पानी बढ़िया बहेगा, यही तो। और इधर कहीं नहर वहर है इतना। तो जो अतिरिक्त व्यास है, मतलब बेलनाकार टंकी को अतिरिक्त व्यास 20 सेंटीमीटर वाले पाइप, ये क्या है पाइप, ये पाइप है, इनका व्यास कितना है, इनका व्यास है 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर है, नहर से जोड़ता है। यदि पाइप में पानी 3 किलोमीटर की चाल से बह रहा है, कितनी स्पीड से, 3 किलोमीटर, स्पीड जो है इसमें कितनी है 3 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक, चाल से बह रहा है, तो कितने समय बाद टंकी पूरी भर जाएगी, ठीक।
कितने समय बाद, यानी टी बताना है इसमें कितने समय। तो देखो ये भी का है बड़ा बेलन है, इसको माना जाए बड़ा बेलन, उसको माना जाए छोटा बेलन, ठीक, तब ये समझ में आएगा। बड़ा बेलन बराबर बड़ा बेलन में देखो इसकी त्रिज्या कितनी है, बड़ा आर मान लिया जाए, इसको कितना है 5 मीटर, 10 मीटर है तो इसको आधा कर दिया जाए, ठीक। व्यास है 10 मीटर, त्रिज्या इसकी फिर 5 मीटर, और इसकी जो ऊंचाई है वो कितनी है 2 मीटर, ठीक। फिर वहाँ पे छोटा बेलन यानी कि पतला बेलन, वो पतला है कि नहीं, पतला बेलन या पाइप भी लिख सकते हैं इसको, पाइप है या टंकी है, बेलना बेलन में, ठीक। तो यहाँ पे आर कितना है इसमें 10, कितना 10 20 है, 20 सेंटीमीटर है, 20 सेंटीमीटर है व्यास है ना, 20 सेंटीमीटर व्यास, लेकिन बताना है त्रिज्या, तो कितना हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। अब बदलना है इसको सेंटीमीटर में, किसमें सेंटीमीटर में, तो कितना हो जाएगा 10/100, 10/100 ये क्या हो जाएगा मीटर, ये मीटर में, ठीक। 10 सेंटीमीटर बराबर 10/100 मीटर है ये, ठीक, त्रिज्या। और इसकी ऊंचाई हाइट, अब हाइट क्या है देखो, घंटा इसमें कितना है 1 घंटा, 3 घंटा प्रति घंटा की चाल से चल रहा है, ठीक, 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा है, तो ये हो जाएगा इसका h, क्या हो जाएगा h, यानी कि 3000, यानी कि 3 किलोमीटर, 3 किलोमीटर को मीटर में बदलना है तो 3 का 1000 से गुणा है कि नहीं, 1000 से गुणा हो जाएगा ना, तो कितना हो जाएगा 3000 मीटर, ये इसकी क्या हो जाएगी हाइट, यानी कि ऊंचाई या लंबाई मान लिया जाए, है कि नहीं। यानी कि जो पानी इसमें जाएगा 3000 मीटर, 3000 मीटर, ठीक जाएगा, वही इसकी जो है लंबाई हो जाएगी, ठीक। अब देखा जाए बड़ा बेलन का आयतन, ठीक, बराबर यहाँ पे हो जाएगा T, यानी कि समय, है कि नहीं, छोटा बेलन या पतला बेलन या पाइप का आयतन, ठीक। तो देखो बड़ा बेलन के लिए क्या है सूत्र इसमें, पाई आर स्क्वायर, पाई और आर स्क्वायर एच, ये सूत्र होता है। इसमें कितना लिखना है हमें, पाई, यहाँ पे टी लिख देना है, टी यहाँ पे पाई और यहाँ पे आर स्क्वायर और एच, पाई आर स्क्वायर एच। अब इसमें मान रख दिया जाए, यहाँ पे पाई से पाई काट दिया जाए सबसे पहले, आर स्क्वायर कितना है 5 गुणे 5 और गुणे एच कितना है 2, और बराबर यहाँ पे टी की जगह टी, और यहाँ पे जो आर है, आर कितना है 10/100 और गुणे 10/100 और गुणे एच 3000, कितना 3000। तो देखो यहाँ से ये इनसे गुणा कर रहा है, तो यहाँ से 1 0, यहाँ से 1 0 और यहाँ से 1 0 और यहाँ से 1 0, यानी 2 2 4 0 इधर 3 और 1 इधर 4 0 ऊपर से खत्म, ठीक। बच्चा के इधर 5 5 25, 25 दूना 50 50 और बराबर इधर कितना टी और इधर 10 3 30, यानी कि गुणे 30, ठीक। यानी कि टी बराबर 50/30, 0 से 0 कटा तो यहाँ पे कितना आया, टी बराबर 5/3, ठीक, घंटे, ठीक। अब मिनट में बदलना है, घंटा है ना, तो देखो ये घंटा है, 1 घंटे में कितने मिनट 60 मिनट,
1 घंटे में 60 मिनट, तो मिनट में बदलना है ना, तो इसमें मिनट में बदल दिया जाए इनको, मिनट के लिए। तो यहाँ पे हो जाएगा t बराबर 5/3 गुणे कितना 60, तो यहाँ पे 3 एकम 3 कितना आ जाएगा 20 3 60, और यहाँ पे तो t बराबर कितना आ जाएगा 20 पंचे 100, ये हो जाएगा क्या मिनट। कोई समस्या ये